हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विजन में। मैं आपको आज के इस वीडियो नंबर सिस्टम में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक के बारे में और जो विभिन्न संख्याएं होती है उसके डिफिनेशन के बारे में और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। और इसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन को जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और ट्रिक से इसको हल करने की विधि जानेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज, यानी जितने भी संख्या होते हैं उसको बारी बारी से आज हम लोग देखेंगे और उससे समझेंगे। तो जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो यही सब के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके बाद विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर ट्रिक के बारे में जानेंगे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही रेगुलर वीडियो को हमेशा पाते रहें। तो चलिए पहला बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? यानी गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये सब यानी जो गिनती की संख्या है उसको ही बोलते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो फिर अब आता है दूसरा नंबर सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है। यानी जिस संख्या को अगर हम 2 से भाग देंगे और वह पूरा कट जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। यानी सम संख्या जैसे कि देखते हैं 4 2 6 8 10 12, यानी ये सब क्या है? सम संख्या। यानी ये सब जितना भी संख्या है उसमें अगर हम 2 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब है कि सम संख्या। यानी जिस संख्या में 2 से हम भाग देंगे अगर पूरा कट जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर देख लिए। तो अब इसके आगे चलते हैं, यानी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यानी ठीक इसको उल्टा, सम संख्या का उल्टा। तो सम संख्या की क्या है कि यानी जो 2 से विभाजित हो जाता है उसको सम संख्या, जो 2 से विभाजित भाग देने पर नहीं होता है। यानी जिस संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं और वह पूरा विभाजित नहीं होता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर। तो जैसे हम देखेंगे ऑड नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे डॉट 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 करते करते इनफाइनाइट तक। तो यानी जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा नहीं करता है उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं, यानी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, यानी भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को देखते हैं। 4 को अगर हम यानी 4 को किस के भाग देख सकते हैं? 1 से दे सकते हैं, 2 से देख सकते हैं, यानी और एक 4 से दे सकते हैं। यानी 4 को हम 3 संख्या से भाग दे सकते हैं तो पूरा कट सकता है। 1 से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है और 4 से भाग लग सकता है। तो भाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि वैसी संख्या जो संख्या एक और अपने आप। तो 1 हो गया 4 यानी 4 है जो 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या यानी 2 से भी कटता है, तो उसी को कहते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। जैसे देखते हैं
दूसरा एग्जाम्पल, अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो 4 होता है। अब इसके आगे होता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या के ठीक उल्टा होता है अभाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या में क्या पढ़ें कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में है जैसे एक, यानी एक और अपने आप को छोड़कर जो संख्या किसी अन्य एक और अपने आप को छोड़कर जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है या नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यानी 2 को देखिए भाग दे करके देखिए, 2 को किस से भाग देख सकते हैं जो पूरा पूरा कट जाए। तो 2 को हम 1 से भाग दे सकते हैं और 2 को हम 2 से भाग दे सकते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो फिर उसी प्रकार 3 से भाग देते हैं, यानी 3 में, तो 3 में 1 से भाग दे सकते हैं और 3 में 3 से भाग दे सकते हैं। यानी 3 है जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसी प्रकार 5, तो 5 को 1 से काटेंगे और 5 से काटेंगे। 7 उसी प्रकार, तो 1 से काटेंगे और 7 से काटेंगे 7 को। तो यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वह यानी 2 है जो 1 और अपने आप से कट रहा है, 3 है जो 1 और अपने आप से कट रहा है, 5 है 1 और अपने आप से कट रहा है, 7 और 1 अपने आप से कट रहा है। तो यानी जितना भी अभाज्य संख्या था जो 1 और अपने आप से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी 5, तो यानी जो अपने आप और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हो गया जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, प्राइम नंबर कहलाता है। अगर सबसे पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 होता है, सम अभाज्य संख्या तो वो भी 2 होता है। यानी 2 एक ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 होगा और सम अभाज्य संख्या पूछे तो भी 2 ही होगा, यानी 2। तो अब चलते हैं, यानी अभाज्य संख्या देख लिए यानी प्राइम नंबर। तो अब चलते हैं अगला, द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर क्या होता है? तो बाइनरी नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर जो 0 और 1 से मिलकर के बना होता है, जो 0 और 1 से मिलकर के बना होता है उसकी कहते हैं बाइनरी नंबर। यानी जो 0 और 1 से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। जैसे 1 0 1, तो ये क्या हो गया? बाइनरी नंबर। यानी इसको हम 101 नहीं पढ़ सकते हैं और बाइनरी नंबर के आधार में हमेशा 2 लगा होता है। जैसे दूसरा लिखते हैं 1 1 0 0, इसको हम 1100 नहीं पढ़ सकते हैं या तो 101 नहीं पढ़ सकते हैं। यानी 1 1 0 0 या तो 1 0 1 पढ़ते हैं, इसका आधार में हमेशा 2 लगा रहता है। तो इसी को बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हो गया। अब यानी बाइनरी नंबर को हमेशा इसके आधार में 2 होता है और यह हमेशा 0 और 1 से मिलकर के बना होता है। इसी को द्विआधारी संख्या और इंग्लिश में बाइनरी नंबर कहते हैं और इसको अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है। अब आगे चलते हैं 10 आधारी संख्या यानी डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो 0 और 9 के बीच में किसी भी संख्या से मिलकर के बना होता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। यानी 10 आधारी संख्या जैसे 100 हो गया, यानी 102 हो गया, 150 हो गया। ये सब क्या है? 10 आधारी संख्या जो 0 और 9 के बीच
में किसी भी संख्या को मिल करके बना होता है। जो 0 और 9 के बीच किसी भी संख्या से मिल करके बना होता है उसे 10 आधारी संख्या कहते हैं। उसके आधार में हमेशा 10 होता है। 10 आधारी संख्या यानी डेसिमल नंबर। तो अब देखेंगे कि 10 आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में एवं द्विआधारी संख्या को 10 आधारी संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे चेंज करते हैं इसको 10 आधारी संख्या से द्विआधारी संख्या में। तो देखिए डेसिमल नंबर यानी देख लिए यहाँ पे हो गया। तो पहला देखें हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। दूसरा देखें सम संख्या यानी इवन नंबर। तीसरा देखें विषम संख्या यानी ऑड नंबर। फिर चौथा देखें हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। फिर पाँचवा में देखें हम लोग अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हो गया। अब अगला है द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर के बारे में अभी देखा हम लोग। बाइनरी नंबर के बाद है यानी बाइनरी नंबर किसको कहते हैं, जो 0 और 1 से बनता है उसको बाइनरी नंबर। और 10 आधारी संख्या जो 0 और 9 के बीच में किसी भी संख्या से मिलने से बनता है उसे 10 आधारी संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे 10 आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में, द्विआधारी संख्या को 10 आधारी संख्या में चेंज करने के लिए। तो चलिए तो देखिए यहाँ पे 10 आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या एवं द्विआधारी संख्या को 10 आधारी संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं जो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं। यानी यहाँ पे एक संख्या लिए 17 यानी 17। तो 17 है जो 10 आधारी संख्या। अब 10 आधारी संख्या क्यों है, तो हमने बताया था कि जो 0 और 9 के बीच किसी भी संख्या से मिलकर के बना होता है उसको 10 आधारी संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 17 है जो 1 और 7 से मिलकर के बना है 17। तो 17 10 आधारी संख्या। अब 10 आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना है यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं जो। तो सबसे पहले आप लोग गुणनखंड जानते हो, गुणनखंड। तो इसको गुणनखंड करना है और गुणनखंड हमेशा 2 से लगाते जाना है। यानी कोई भी डेसिमल नंबर हो उसमें गुणनखंड हमेशा 2 से लगाते जाना है। तो गुणनखंड करिए 2 1 2 8 16 बच गया शेषफल। और शेषफल को हमेशा राइट और यानी दाहिने तरफ लिखते जाना है। फिर 2 से लगाते हैं 8 मरतबे शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 से लगाते हैं 4 2 दूनी 4 शेषफल 0। फिर 2 से लगाते हैं 2 एकम 2 शेषफल 0। तो अब क्या करेंगे, जो शेषफल आया, जो गुणनखंड करके जो शेषफल आया, शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला फिर ऊपर वाला फिर ऊपर वाला करके लिखते चले जाएंगे। तो देखिए लिखते हैं यानी नीचे से ऊपर की ओर शेषफल मान को लिख देना है। तो वहीं द्विआधारी संख्या बन जाएगा यानी बाइनरी नंबर बन जाएगा। तो देखिए नीचे में कितना है, 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो लिख दिए। यही हो गया बाइनरी नंबर। यानी बाइनरी नंबर कितना आया 17 का, तो 1 0 0 0 1 यानी 17 का बाइनरी नंबर में 1 0 0 1 यही है बाइनरी नंबर। तो चलिए अब आप लोग दूसरी संख्या देते हैं और उसको कन्वर्ट करके दिखाइए यानी डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। यानी अगला संख्या 23। तो वीडियो को रोक करके आप इसको चेंज कीजिए बाइनरी नंबर में तब तक। तो देखिए अब यहाँ हम लोग 23 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि सबसे पहले 2 से हम इसका गुणनखंड यानी कोई भी संख्या उसमें 2 से गुणनखंड करेंगे। तो 2 से गुणनखंड करते हैं तो 11 दूना 22 करेंगे। शेषफल बचेगा 1 तो 1 लिख देंगे दाहिना तरफ। फिर 2 से लगाएंगे 2 बचे 10 शेषफल बच जाएगा तो 1 तो 1 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 शेषफल बचेगा 1 तो 1 लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2 शेषफल 0 बचेगा तो 0 लिख देंगे।
अब इसको क्या करना है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो शेषफल को नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे। तो नीचे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है 0 लिखेंगे, 1 है 1 लिखेंगे, फिर 1 है फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 है फिर 1 लिखेंगे। यही हो गया आपका बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर का आधार में हमेशा 2 होता है, तो यही हो गया 23 का बाइनरी नंबर 101111। तो चलिए अब आगे, तो चलिए अब हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए देखते हैं। तो एक बाइनरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 1, ये बाइनरी नंबर है। अब इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बहुत ही साधारण तरीका, यानी जितना भी पहले संख्या है उसको पहले लिख देंगे। इन संख्या यहाँ पे 1 0 0 0 1 लिख दिए। अब जितना भी एक है, एक के नीचे हम 2 लिखेंगे, यानी जितना भी एक रहेगा उसके नीचे 2 लिखते जाएंगे। 2 0 रहेगा उसके जगह पे कुछ नहीं, 0 का 0 ही लिख देंगे, यानी सिंपली। तो 0 का 0 0 का 0, यहाँ पे 2 है, 1 है तो 1 के नीचे 2। इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? तो दाहिने तरफ से यानी राइट तरफ से अब नीचे वाला का क्रम गिनेंगे। तो 2 है पहले स्थान पे, फिर 0 दूसरे स्थान पे, तो 1 2 3 4 5, इसी तरह से 5 यहाँ पे संख्या है। तो पहला स्थान पे 2 है, तो स्थान के अनुसार इसका पावर 1 कम करके लिखेंगे। तो जैसे कि देखिए 2 यहाँ पे पहला स्थान पे है तो 2 का पावर 0, यहाँ पे 0 है दूसरा स्थान पे, तो 0 का पावर नहीं देना है, क्योंकि 0 का किसी भी इससे से गुना करने पर 0 होता है, तो छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में है 2, तो लास्ट में 2 कौन सा स्थान पे है? तो 5वां स्थान पे है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वां स्थान पे है, तो इसका पावर यानी स्थान के अनुसार 1 कम करके उसका पावर दे देंगे। अगर चौथा स्थान पर रहेंगे तो पावर 3 देंगे, 5वां स्थान पर रहेगा तो पावर 4 देंगे। तो यहाँ पे 5वां स्थान पे है तो इसीलिए ही इसका पावर यहाँ पे 4 दिए है। अगर दूसरा स्थान पे रहेगा तो पावर 1, पहला स्थान पे पावर 0, तीसरा स्थान पे पावर 2 देंगे, यहाँ पे 5वां स्थान पे था तो इसलिए पावर 2 दिए। अब इसको क्या करना है कि जोड़ देना है। तो 2 का पावर 4 बराबर 16 प्लस 2 का पावर 0 बराबर 1, यानी तो कितना हो गया? 16 प्लस 1 17 हो गया। तो यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने पर 17 आया, यानी 100001 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने पर कितना आया? 17 यानी 17। यानी सिंपल तरीका है। यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यह है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। चाहे 100 का पावर 0 हो उसका मान 1, 10 का पावर 0 हो उसका मान 1, चाहे किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। जैसे 101 का पावर 1, तो यहाँ पे पावर 0 तो उसका पावर 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बाइनरी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 010101 बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करके दिखाइए। तो देखिए कन्वर्ट करते हैं, यानी पहले सबसे पहले लिख देंगे 1101। तो बताए थे कि जितना भी एक रहेगा उसके नीचे 2 लिखते जाना है, लिख देते हैं। 4 गो 1 है तो 4 गो नीचे 2 लिखेंगे। अब क्रम गिनेंगे दाहिना तरफ से, तो क्रम के अनुसार 1 कम करके उसका पावर देंगे। अगर 1 में रहेगा तो पावर 0 देंगे। तो देखिए 2 है जो पहला क्रम है तो इसका पावर 0, 2 है जो दूसरा क्रम है तो इसका पावर 1, फिर तीसरा में 2 है जिसका पावर कितना देंगे? तीसरे क्रम वाला 2 है उसका पावर कितना? तो 2, यानी चौथा क्रम वाला 2 के कितना? पावर 3, यानी क्रम से 1 घटा करके, यानी चौथा क्रम में रहेगा तो पावर 3, दूसरा क्रम में रहेगा तो पावर 2, तीसरा क्रम में रहेगा तो पावर 2,
यानी जौन सा क्रम में रहेगा उससे कम करके पावर देंगे। अब इसको जोड़ते हैं तो 2 का पावर 3 बराबर 8, 2 का पावर 4 बराबर 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 का पावर 0 बराबर 1। अब जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो यानी ओवन 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 का बाइनरी नंबर था जिसका डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो कितना था 15 यानी 15। कितना आया 15। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग सीख रहे होंगे। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।